अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। उनका नाम अब्दुल उज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब था। लहब के अरबी मायने हैं भड़कते शोले। अबू लहब को लहब इसीलिए कहा जाता था कि उसका चेहरा शोले की तरह सुर्ख था। अबू लहब मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे। काफ़ी मालदार और ख़ूबसूरत सरदार थे। ये वही अबू लहब हैं जिन्होंने अपनी एक लौंडी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी सुनाने पे आज़ाद कर दिया था। और ये वही अबू लहब हैं जिन्होंने अपनी बीवी की उम्मे जमील के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ पहुंचाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देते थे तो अबू लहब लोगों से कहता कि तुम लोग मोहम्मद की बात मत मानो, ये मेरा भतीजा है और मैं जानता हूँ कि ये मजनू और दीवाना हो गया है, माज़ल्ला माज़ल्ला। इसी तरह अबू लहब की बीवी उम्मे जमील खुद जंगल जाती थी और लकड़ियाँ लाती थी और वो लकड़ियाँ और कांटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाया करती थी। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों और अपने ख़ानदान वालों को सफ़ा पहाड़ी पर जमा फरमाया और इस्लाम की दावत दी तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी और इंतहाई तकब्बुर से कहा, बर्बादी हो तुम्हारी, क्या इस काम के लिए तुमने हमें यहाँ जमा किया था? माज़ल्ला माज़ल्ला। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला मर्तबे पे फाइज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी और इसकी बीवी की गुस्ताखियों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अल्लाह पाक को उसकी बदुआएं देना इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने महबूब के दिफा में पूरे सूरे कुरान पाक में नाजिल फरमा दी, जिसे हम सूरे लहब के नाम से जानते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट जाएं दोनों हाथ अबू लहब के और वो हलाक हो। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न काम आया उसके उसका माल और न जो उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन, अन करीब वो दाखिल होगा शोले वाली आग में। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जो ईंधन उठाने वाली है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये खबर दे दी कि अबू लहब बर्बाद हो गया, जैसे कि ये यकीनी है कि वो बर्बाद होगा और वो कभी भी ईमान नहीं लाएगा और दोनों मियाँ बीवी दोज़ख की आग में झोंके जाएंगे और ना ही उनका माल दौलत उनके किसी काम आएगा। चुनांचे जंगे बदर के बाद अबू लहब को ताउन की बीमारी लाहक हो गई, जिसे अदसा कहा जाता था। ये छूत की बीमारी थी तो लोग इससे दूर भाग गए, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता था। वो इसी बीमारी में मर गया, लेकिन फिर भी कोई शख्स इसकी लाश को हाथ नहीं लगाता था। उसकी लाश में बदबू पैदा हो गई तो लोगों ने डंडों और लकड़ी की मदद से उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और इस तरह अबू लहब अपने अंजाम को पहुंचा। यहाँ एक बात गौरतलब है कि इस सूरे के नाजिल होने के 10 साल बाद अबू लहब हलाक हुआ। तो अबू लहब इन 10 सालों में इस्लाम कबूल कर सकता था और कुरान को गलत साबित कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो भी बात कुरान पाक में लिख दी गई है वो हक है और हो के रहनी है। यहाँ एक बात और गौरतलब है कि आपकी निस्बत फ़ायदा नहीं देगी अगर आपके अमाल ठीक नहीं हैं। अबू लहब बेहतरीन ख़ानदान में से थे, सरदार थे, खूबसूरत थे, मालदार थे, लेकिन कोई भी चीज़ उसके काम ना आई। तो दोस्तों, आज आपने सूरे लहब की मुख्तसर सी तफसीर और उसका पस मंज़र जाना। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता करे, आमीन।